11-11 के एपिसोड 2 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है उसी टेक्सटाइल फैक्ट्री से जहां पे राघव नौटियाल को मारा गया था और अंतवाल को भी। अब होता ये पता चल जाता है हमारे युग आर्या को, और फ्लैशबैक में कहानी दिखाई जाती है कि राघव नौटियाल पे उसकी गर्लफ्रेंड ने हमला किया था। और फिर वमिका जो है वो कहती है कि तुझे कैसे पता चला यहाँ पे स्केलेटन है। एंड फिर वो बोलता है कि मुझे एक टिप मिली थी, और साथ साथ वो बोलता है कि देखिए मैडम, एक आपसे काम है, आप प्लीज इसका डीएनए राघव नौटियाल से मैच करवाइएगा। तब होता यह है, वामिका वैसे ही चिड़ी हुई है इससे, लेकिन वो उसकी बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं फॉरेंसिक में ये रिपोर्ट भिजवा दूंगी। अब दिखाया जाता है हमारे युग आर्या जो है घर पे बैठे रहते हैं और सोच रहे होते हैं कि 24 घंटे रह गए हैं अब सिर्फ अदिति तिवारी के केस को क्लोज होने में। तब वो कैसे पता लगाए रियल कातिल का, क्योंकि राघव नौटियाल तो बिल्कुल भी कातिल नहीं था। अब जैसे ही 11-11 बजते हैं, यानी रात के 11-11 बजते हैं, वापस से वो वॉकी टॉकी चालू हो जाता है। एंड फिर से अंतवाल साहब उसको फोन करते हैं। अब इस बार अंतवाल साहब जो है वो पूरी तरह जख्मी है और कहते हैं कि ये मेरा लास्ट ट्रांसमिशन है और इसके बाद मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो एक टिप भी देते हैं, साथ साथ एक चीज और बोलते हैं कि अब अगला ट्रांसमिशन जो है वो 1990 में खुलेगा, लेकिन हम बात करते रहेंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन ये बात युग आर्या को समझ नहीं आ रही होती है, और ये बात मुझे भी अभी समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन इतना जरूर पता होता है कि जैसे ही 11-11 PM होते हैं, वैसे ही युग आर्या को वॉकी टॉकी पे 1 मिनट के लिए एक इंफॉर्मेशन मिलती है। अब होता यह है, युग आर्या चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन वो फोन कट हो जाता है। अब वो परेशान हो जाते हैं कि ये हुआ क्या मेरे साथ, और ये अंतवाल साहब है कौन। अब दिखाया जाता है अदिति की मॉम जो है वो अनशन पे बैठी पड़ी हैं, और इधर दिखाया जाता है युग आर्या जो है वो जो अंतवाल, जितने भी अंतवाल ने केसेस सॉल्व किए हैं और जितने भी पुलिस अंतवाल है उनकी वो फाइल निकलवाता है, क्योंकि अब शौर्य अंतवाल का पूरा नाम उसे नहीं पता था। इस वजह से वो एक पुलिस वाले को बोलता है और उसे वो फाइल मिल जाती है। अब दिखाया जाता है वमिका को। वमिका जो है वो जाती है लैब, और लैब जाके पता लगाने की कोशिश करती है कि राघव नौटियाल जो है उसका डीएनए मैच हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अब फॉरेंसिक वाली डॉक्टर कहती हैं कि देखो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और तुम इतनी भी ज्यादा टेंशन मत करो, हमारे पास अगर रिपोर्ट आ जाएगी तो हम बता देंगे। लेकिन वमिका बोलती है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। और फिर दिखाया जाता है युग आर्या को। युग आर्या जो है सबके पास फोन लगा के बोल रहे होते हैं कि क्या आप ही अंतवाल हैं जिन्होंने अदिति तिवारी का केस सॉल्व किया है, लेकिन सारे के सारे मना कर देते हैं एंड उसे सही अंतवाल का नंबर नहीं मिलता है। अब दिखाया जाता है जैसे ही वो फोन कर रहा होता है तो ये सीन कट हो जाता है, और दिखाया जाता है वमिका को जब फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है तो वो डीएनए मैच हो जाता है राघव नौटियाल से। अब उसे गुस्सा आता है कि भाई इस आदमी को कैसे पता, और इस आदमी की वजह से मीडिया में इतना रायता फैला पड़ा है। वमिका जो है सीधा जाती है युग आर्या के पास और उसको जाके कॉलर पकड़ के कहती है कि भाई तुझे कैसे पता है इतना सब। एंड फिर युग आर्या सब कुछ बता देता है कि जो अदिति तिवारी थी उसकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स मिले थे वो किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री में ही मिलते हैं, और आपने अगर रिपोर्ट सही से पढ़ी होगी तो उसमें सही मेंशन था, और इस वजह से मुझे टेक्सटाइल फैक्ट्री का पता चला था, क्योंकि वो वॉकी टॉकी के बारे में बताना नहीं चाहता है। अब दिखाया जाता है उसी पुलिस ऑफिसर को जिस पुलिस ऑफिसर पास काम करते थे शौर्य अंतवाल। अब वो जो आईजी था वो जब देखता है फॉरेंसिक रिपोर्ट तो वो देखता है कि अरे राघव नौटियाल तो मर गया, तो एक काम करते हैं, इसी को विक्टिम बना के हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अब 24 घंटे बाद फाइल तो वैसे ही क्लोज हो जाएगी और कोई भी मतलब नहीं निकलेगा और उसकी मां को कोई भी इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन एसपी कहता है कि सर ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब आईजी की बात तो वो काट नहीं सकता, तो आईजी बोलता है जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। और फिर होता यह है, ये लोग जानते हैं कि शौर्य अंतवाल के साथ हुआ क्या है। तब आईजी बोलता है कि शौर्य अंतवाल के केस में भी तो हमने ऐसा ही किया था, तो तू ज्यादा बढ़ के मत बोल, जैसा मैं बोलूं तू मेरे साथ चलता जा। फिर होता यह है, दिखाया जाता है युग आर्या को। युग आर्या जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे कैसे भी केस सॉल्व करना है। फिर होता यह है, दिखाया जाता है न्यूज रिपोर्टर्स को। टीवी में न्यूज रिपोर्टर्स जो है वो पूछ रहे होते हैं पुलिस वालों से कि बताइए कातिल कौन है, कातिल कौन है। एंड फिर जो आईजी होता है वो बता देता है कि देखो, तो राघव नौटियाल था, वही कातिल है अदिति तिवारी का, और उसने ओवरडोज ले लिया ड्रग्स का, इस वजह से वो मर गया। अब अदिति की मॉम जो है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। युग आर्या देखते हैं कि यार ये तो सरासर गलत है, वो तो कोई औरत थी, कोई आदमी नहीं। एंड फिर वो जाता है मीडिया के पास और जाके बक देता है कि हम जानते हैं, हमारे पास सबूत है, और तू एक नर्स है ना, क्योंकि मुझे पता है जो डोज तूने अदिति तिवारी और राघव को दिए थे वो कहीं भी अलाउड नहीं होता, वो सिर्फ डॉक्टर्स और नर्स के ही हाथ में होता है। तब वो कहता है कि तू नर्स या डॉक्टर जो भी है, हमारे पास तेरे लिए सबूत है और हम तुझे पकड़ के ही रहेंगे। अब इधर ये होता है कि वमिका जो है वो आती है उसके पास और कहती है कि तूने सब कुछ खराब कर दिया। फिर आईजी जब ये न्यूज सुनता है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसका किया कराया खेल जो है वो बिगाड़ देता है युग आर्या, क्योंकि उसकी इमेज जो है अब डाउन होने लगी थी। अब होता यह है
दिखाया जाता है एसपी आ जाता है। एसपी बोलता है कि तुमने क्या कर दिया ये सब, और फिर होता ही है मम्मिका बोलती है कि ये सब करने के लिए मैंने ही बोला था, वो जो कातिल है वो पकड़ी जाए। और वो कोई डॉक्टर नहीं नर्स है, क्योंकि तरीके से युग आर्या बता रहा है कि वो कोई 20 साल की लड़की थी और अब 35 साल की हो गई होगी। इस वजह से उस हॉस्पिटल में जब वो काम करती होगी तो 2 ही डॉक्टर थे और बाकी की सारी नर्स थी। तब युग आर्या बोलता है कि वो प्रेशर में आके जरूर कुछ ना कुछ गलती करेगी, हमें बस उसी गलती का इंतजार करना है और कोई ना कोई हॉस्पिटल से जरूर हमें कॉल आएगा। एंड फिर सारे हॉस्पिटल से कॉल आने लग जाता है एंड सारे पुलिस वाले जो है खोजने लग जाते हैं अदिति तिवारी के मर्डरर को। एंड फिर होता यह है ये सारे लोग परेशान है, लेकिन इन्हें कातिल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब दिखाया जाता है एक पुलिस वाले के पास फोन आता है जिससे बड़ा था युग आर्या। नर्स कहती है कि मेरे पास एक लड़की है जो कुछ ज्यादा ही प्रेशर में लग रही थी और उसका लॉकर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि उसके लॉकर में मुझे कुछ मिला है। एंड तब पुलिस वाले जब वहां पे आते हैं तो उसके लॉकर से मिलता है अदिति तिवारी की फाइल, जिस फाइल में अदिति तिवारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। एंड इस नर्स का नाम होता है कीर्ति राठौड़ी। एंड फिर वहां पे एक पुलिस वाला जाता है, उसके लॉकर की जांच करता है एंड सीधा फोन लगा के कहता है कि मैम ये लड़की वही है क्या। एंड युग आर्या जब उसका लॉकर देखता है तो समझ जाता है कि डेफिनेटली यही लड़की है। पर होता यह है ये लड़की जो है नैनीताल भाग गई होती है एंड नैनीताल में एक होटल में इसका कार्ड स्वाइप हुआ होता है। होता यह है युग आर्या बोलता है हम नैनीताल जाएंगे तो 7 घंटे ही है हमारे पास और 7 घंटों में हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो फोन लगाती है अपने एसपी को क्योंकि ये केस वही लीड कर रहा था और फिर वो एसपी से कहती है कि देखिए सर हमें उसको एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। इस वजह से एसपी जो है वो कहता है कि देखो सीएम मेरा कोई दामाद नहीं लगता है जो मेरा ये काम कर देगा। और फिर होता ही है वो कहती है कि हमें इस केस को सॉल्व करना ही है तो आप कुछ कीजिए क्योंकि मीडिया जो है हमको ही गाली देगी, मीडिया को सारी खबर हो चुकी है। एंड फिर दिखाया जाता है कीर्ति राठौड़ी को। कीर्ति राठौड़ी जो है होटल में होती है उसको एयरलिफ्ट कर लिया जाता है। अब दिखाया जाता है ये लोग पहुंचा देते हैं देहरादून कीर्ति राठौड़ी को और फिर वमिका जो है पूछताछ करने लग जाती है कीर्ति से। पर कीर्ति बोलती है कि मेरा तो ब्रेकअप हुआ था, इस वजह से मैं खुद को टाइम देने के लिए नैनीताल गई थी, मैं मर्डरर नहीं हूं और मैं किसी अदिति तिवारी को नहीं जानती। वो बार बार उससे पूछ रही होती है। एंड फिर दिखाया जाता है हमारे युग आर्या को। युग आर्या जो है अपना मुंह धो रहे होते हैं तभी टीवी में एक खबर चलती है कि अपने बच्चों को पोलियो का इलाज जरूर करवाएं। जब वो मुंह धो रहा होता है तो उसे याद आता है जिस लड़की ने अदिति तिवारी को किडनैप किया था वो लड़की तो लंगड़ी थी, यानी उसको पोलियो हुआ था। एंड फिर वो भाग के जाता है फटाफट से क्योंकि इनके पास अब टाइम बहुत कम था। एंड फिर दिखाया जाता है कि युग आर्या जो है उस लड़की के पास जाके बोलते हैं जूते खोल जल्दी से और चल के दिखा। एंड जब वो लड़की चलती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही होती है। हमारे युग आर्या बोलते हैं कि ये लड़की तो हमारी विक्टिम है ही नहीं। एंड फिर होता ये है जो वमिका है जब लॉकर की फोटो दिखाती है तब वो कहती है कि नहीं ये मेरा लॉकर नहीं है, ये तो मेरी कलीग रितु भट्ट का लॉकर है और उसी ने फोन किया था कीर्ति राठौड़ी को फंसाने के लिए जिस वजह से उसको किक मिल सके। अब युग आर्या कहता है कि ये बहुत ज्यादा चंट लड़की है, ये बहुत ज्यादा चालाक है और ये भागने वालों में से नहीं है, इसे तो किक मिल रही है, मजा आ रहा है, इस वजह से ये हमारे साथ खेल खेल रही है। एंड तभी होता ये है वो कहता है कि ये जरूर यहां पे आएगी और यही गलती इसको भारी पड़ेगी। जब वो हेडक्वार्टर्स के सारे कैमरे ऑन करते हैं तब उसे लाल छाते में एक लड़की दिखाई देती है। जब वो उसे पकड़ने जाता है तो मीडिया वाले उसे रोक लेते हैं क्योंकि मीडिया वाले वैसे भी भड़के हुए हैं और इनसे एक केस सॉल्व नहीं हो रहा और अब इनके पास केवल आधा घंटा बचा होता है और आधे घंटे में ये कातिल को कैसे पकड़ सकते हैं। तभी वहां पे दिख जाती है युग आर्या को वही लड़की यानी रितु भट्ट और जब वो रितु भट्ट के पीछे भागता है तो वो कार स्टार्ट करके भागे रही होती है। तभी वहां पे वमिका आ जाती है एंड वो लड़की अरेस्ट हो जाती है एंड ये एपिसोड जो है खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है रितु भट्ट जो है वो कन्फेस करेगी कि मैंने ही अदिति तिवारी, राघव नौटियाल और पुलिस ऑफिसर शौर्य अंतवाल को मारा है? ये तो बताया जाएगा आपको अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और 11-11 वेब सीरीज कमेंट में बताइए कैसी लग रही है।